नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल से ही रिलेटेड है, दैट इज डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बेटा वो आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। देखिए लेट्स सपोज ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए मुझे क्या है, पैरेलल लाइन इक्वली स्पेस्ड होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, और एक चार्ज यहां पे पुट कर दिया प्लस क्यू, एक चार्ज यहां पे पुट कर दिया माइनस क्यू, और ये यहां पे डाइपोल पुट कर दिया। तो डाइपोल की डायरेक्शन ये दिखाना। अब डाइपोल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है। आपको किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करता हूं, उसके ऊपर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? फोर्स ऑन ए, मैं ए कह देता हूं, बी कह देता हूं। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ ए या एफ पॉजिटिव, कितना आएगा? क्यू ई। ये चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसकी डायरेक्शन, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। उस फोर्स की डायरेक्शन ये आ गई एफ पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव है तो एफ नेगेटिव फोर्स लगा क्यू ई। कितना फोर्स किस डायरेक्शन में आएगी? नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट साइड में आएगा एफ नेगेटिव। ठीक है, दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो दिखा नहीं रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। यहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट आ गया। अब सिचुएशन क्या रहेगी कि ये डाइपोल है, अब ये इसको इधर ले रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये क्या करेगा? रोटेट करेगा, रोटेशनल इफेक्ट। अब रोटेशनल इफेक्ट आ गया तो क्या आएगा? टॉर्क। वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क। अब इसमें टॉर्क कैलकुलेट करना और भी इजी है, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग ए कपल। ये क्या फॉर्म कर रहा है? कपल फॉर्म कर रहा है। अगर कोई भी रोड है, इसके एंड के ऊपर दोनों साइड में मैं फोर्स लगाऊं और दोनों साइड सेम रोटेशनल इफेक्ट, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स और सेम रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कपल। और कपल के लिए जो टॉर्क होता है वो टॉर्क होता है या एक फोर्स, आइदर फोर्स एक साइड का इनटू में आर्म ऑफ कपल, आर्म ऑफ कपल। तो भाई कपल की आर्म कौन सी होगी? वो क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक दूसरे चार्ज से, दूसरे एंड से। भाई ये एंड पे देख रहा हूं मैं, तो इस एंड से ये मैंने एक परपेंडिकुलर इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस फोर्स को पीछे की साइड में एक्सटेंड कर दिया, तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर डाल रहा है दैट इज आर्म ऑफ कपल। ये 90 डिग्री, ये थीटा है, तो दिस एंगल विल आल्सो इक्वल टू थीटा। तो ट्रायंगल कौन सी लेनी मैंने? ए बी और सी। फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से, ट्रायंगल ए बी सी से अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं कैलकुलेट क्या करूंगा? यहां से ए बी सी से किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से ए सी इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास? साइन थीटा टर्म में निकाल देता हूं, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है? ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा। सो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी कितनी है? ए बी इज द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल 2a sin थीटा। यहां पे पुट कर दो, टॉर्क कितना आ गया? फोर्स कितना है? QE, और AC की वैल्यू 2a sin थीटा। 2a इंटू क्यू क्या बन जाएगा? डाइपोल मोमेंट। सो PE sin थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा PE sin थीटा। बट द एंगल इज थीटा बिटवीन P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकता हूं
P क्रॉस में E, दैट इज द टॉर्क। P क्रॉस E, ये तो कब था? यूनिफॉर्म मोशन में। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर मैंने नेगेटिव चार्ज लिख दिया, यहां पर पॉजिटिव डाइपोल रख दिया। तो भाई फोर्स किस चार्ज के ऊपर ज्यादा लगेगा? इस चार्ज के ऊपर ज्यादा लगेगा। क्यों? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो फोर्स तो दोनों पे लगेगा। इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा F, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा F डैश, लेकिन यहां पर फोर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है। तो नेट फोर्स की डायरेक्शन, नेट फोर्स F, ये आएगा। डाइपोल की डायरेक्शन, डाइपोल तो वही होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आएगा हमारे पास P। खत्म। इस तरह से देखेंगे, इस तरह से हम बताएंगे उसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा। फोर्स तो अभी भी लग रहा है, लेकिन इस केस में अगर ऐसा होता है यूनिफॉर्म में, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता है। क्यों? इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में, इतना ही इस डायरेक्शन, लेकिन उसमें क्या है? नेट फोर्स लगेगा, लेकिन रोटेट नहीं कर रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। रोटेट तो कर नहीं रहा ना, एक्सियल ही हो गया हमारे पास, लाइन जॉइनिंग का फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, अगर ऐसे रखा है तो। ठीक है, अगर मैं ये कहूं ये डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन डिक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन है, और सेम यही डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू मैंने यहां पे रख दिया, तो हम कैसे बताएंगे? अब उस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा किस पे है? इस पे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये लेट्स सपोज F डैश, और इस पे लगेगा F डबल डैश। बट अब की बार क्या है? डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ज्यादा है, तो फोर्स भी यहां पर ज्यादा लगेगा, और फोर्स क्या है? इसका इस साइड में है, तो हमारे पास नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आ जाएगी, डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, ये आ जाएगी। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन वही रहेगी, ये डाइपोल मूवमेंट की P। कभी कोई भी सिचुएशन दे सकती है, पॉजिटिव को यहां रख सकता हूं, नेगेटिव को यहां, वो डिपेंड करेगा कि हमें किस साइड में फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, टॉर्क की बात करें, मैक्सिमम कब होगा ये टॉर्क? मैक्सिमम कब होगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या रहेगा? मैक्सिमम, क्योंकि sin 90 मैक्सिमम होता है। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180, तो टॉर्क क्या रहेगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि sin 0 0, लेकिन थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो वो किस में रहेगा? स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और थीटा की वैल्यू अगर 180 है तो वो किस में रहेगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल का मतलब है कि अगर हम उसको मैंने छेड़ दिया तो वो तुरंत क्या आ जाएगा? अपनी ओरिजिनल रीस्टोरिंग टॉर्क एक्ट करेगा, उस पे रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना चाहिए उसकी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए। अगर मैंने इस पॉजिटिव को, ये ऐसे था, 0 एंगल था ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि फोर्स लगेगा इस पे। लेकिन अगर मेरा जो डाइपोल है वो ऐसे ना हो के ऐसे रखा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये डाइपोल है इस साइड में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैंने इसको छेड़ दिया तो ये पूरा घूमेगा, तो ये क्या करेगा? पूरा घूमेगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स उस साइड में लग रहा है ना कि इस साइड में, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? 180 होगा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। दैट वाज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म डाइपोल टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ये आ जाएगा हमारे पास।
देखिए और देखिए इसमें अब हम क्या करते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में इट इज द एनर्जी in rotating, energy defined and equal to work done in rotating an electric dipole in uniform 2D electric field from one position to another position. भाई किसी भी डायपोल को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक रोटेट करने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन मैंने किया है वही क्या होगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए वही सेम डायग्राम है भाई, मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये पहले लेट्स सपोज ये थीटा 1 एंगल पे था। अब मैंने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया और रोटेट करके ये ले आया मैं इसको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज और थीटा 2 एंगल। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ये टोटल के लिए dw है, डबल टोटल के लिए वर्क डन ds इंटीग्रेशन कर दिया मैंने एफ डॉट ds। ये तो लीनियर केस में होता है, बट हियर इज द केस ऑफ रोटेशन। रोटेशन में कितना होता है, W इज इक्वल टू एफ, फोर्स का रोल कौन प्ले करता है, टॉर्क डॉट डी थीटा, और उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2। ये किया है, डॉट प्रोडक्ट के नाम का एक cos थीटा आएगा हमारे पास, सो टाउ डी थीटा और cos फाई, लेट्स सपोज फाई किस किस के बीच का एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टॉर्क के बीच का एंगल। अगर ये कैसा केस है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का, रोटेशन ऐसे हो रहा है तो ये राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से हम कैसे बताएंगे, ये तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनवर्ड आएगी दोनों ही, क्योंकि दोनों ही क्या है, पोलर वेक्टर है, ठीक है। तो क्या आएगी, इस तरह से निकालेंगे इनसाइड में, तो दोनों के लिए जो वेक्टर की डायरेक्शन आएगी टी और डी थीटा की, इनसाइड में दोनों के लिए एंगल कितना है, दोनों के बीच में 0, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास टाउ डी थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा, और उसकी वैल्यू थीटा 1 से थीटा 2। ये वर्क डन आ गया। इसको मैं इक्वेशन सोल्व कर देता हूं, कितना आता है हमारे पास पीई को, पीई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा इंटीग्रेशन होता है, सो माइनस पीई कोस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूं, माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ जाएगा हमारे पास वर्क डन, और यही स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में स्टोर होगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये वो वर्क डन है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है
जो उसको जिसको हमने स्टोर कर लिया है, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये P माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। जनरल फॉर्मूला U का कितना हो जाएगा माइनस पीई कोस थीटा, ये हो जाएगा। दैट इज मैक्सिमम थीटा की वैल्यू 0 है तो U कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है तो U कितनी हो जाएगी 0। थीटा की वैल्यू 90 है तो U कितनी हो जाएगी 0। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी टॉपिक्स कराए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन।